नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्माइल स्टोन कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पार्ट सेकंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का। तो इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हमने देखा था कार्बन का जो इंट्रोडक्शन है, कार्बन क्या होता है, कार्बन के अंदर क्या क्या वर्सेटिलिटी होती है, वो सब चीजें वहां पर देखी थी। और क्यों एक कार्बन की इस वर्सेटिलिटी को देखते हुए एक अलग से उसको ब्रांच देनी पड़ी, तो वहां पर ये सब चीजें हमने देखी थी। आज हम उससे आगे वाला पार्ट है वो कंटिन्यू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब कार्बन के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से कार्बन है कोवेलेंट बॉन्ड का जो है वो निर्माण करता है। तो देखते हैं। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने भी देखा था कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर सेल के अंदर। तो वो ना तो वो उसको लूज करेगा, ना ही वो गेन करेगा, क्योंकि लूज करेगा तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और जब गेन करेगा तो गेन करने के लिए प्रोटॉन उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इस कारण से वो शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग के कारण उनके अंदर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। तो शेयरिंग करेगा बिटवीन एटम्स के बीच में। तो द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा? एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए किस तरीके से, ये देखो कार्बन है, ये कार्बन है, इस हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। देखो, ये कार्बन के 4 हाथ होते हैं, ये 4 बॉन्ड शेयरिंग कर दी हाइड्रोजन के साथ। क्लियर है? फिर इस तरीके से ये आगे कंटिन्यूअसली एक हाइड्रोकार्बन चेन यहां पर बन रही है। क्लियर है? शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर है इलेक्ट्रॉन के, जब शेयर करेगा तब उसके अंदर डबल बॉन्ड का बनेगा। और शेयरिंग करेगा 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नोमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे अपन IUPAC, तो वहां पर इसका नामकरण भी हम करेंगे, एकदम पंडित जी बन जाएंगे। ठीक है, फुल पंडित वाली दक्षिणा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, लेकिन वो जो है पंडिताई वो केमिस्ट्री तक ही लिमिट रहेगी। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे नहीं मेरे से सीख के जाओ कि हाँ किसी के घर पे बच्चा हुआ, किसी के घर पे शादी हुई, कि सर ने मुझे पंडित बनना सिखाया था, मैं करा देता हूँ शादी। घर वाले जीमन खिलाने की जगह कुछ जूते ही खिलाएंगे आपको। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और उसको अपन क्या बोलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर देखिए, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये आपस में जुड़कर क्या बनता है? एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड बन गया, ये बन गया H2। तो ये बनता कैसे वो देखिए, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? 1 होता है। इट्स इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी क्या होगा? इज 1। इट हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर एक की वैलेंसी होगी। तो इट नीड 1 इलेक्ट्रॉन मोर टू अटेन स्टेबिलिटी, मतलब इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टेबिलिटी के लिए। तो इसको भाई स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए क्या चाहिए? एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो ये क्या करेगा? तो ये मैंने बताया था, जब लूज करेगा, लूज के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो लूज तो करेगा नहीं, गेन करने के लिए इसका जो प्रोटॉन है वो संभाल भी नहीं पाएगा, तो ये क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। तो it need 1 electron more attain stability, so 2 hydrogen atoms share 1 pair of electron resulting in the formation of single covalent bond। और जब ये शेयर करेंगे आपस में 2 हाइड्रोजन एक एक अपने इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या बन जाएगा? एक पेयर बन जाएगा जो इनके बीच का कॉमन रहेगा। यानी कि देखो, इसके पास भी एक एक्स्ट्रा है और इसके पास भी एक एक्स्ट्रा है, और दोनों ने मिलकर पेयर बना दिए। दोनों आपस में क्या हो गए? दोनों, इसके पास भी अब 2 हो गए, इसके पास भी अब 2 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों ने स्टेबिलिटी हासिल कर दी शेयरिंग से। और इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? हिंदी में कहते हैं सहसंयोजक बंध। आगे बात करते हैं हम।
आगे देखिए, आगे बात करते हैं। देखिए फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में कैसे, देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है देखिए। द फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, देखिए कैसे भाई, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होगा, अंदर की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बाहर की तरफ 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि जो आउटर सेल के अंदर कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी वो स्टेबल होगा। तो 8 तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो अब है कितने, 6। कम कितने पड़ रहे हैं, 2। तो 2 कम पड़ रहे हैं, यानी कि 2 का क्या बनेगा यहाँ पर, 2 यानी कि पैर बन गया। तो ये एक पैर दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, एक उसके पैर के साथ ये शेयर करेगा। यानी कि आप दो जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, जैसे देखो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये अपने 2 और ये अपने 2, दोनों आपस में शेयर करेंगे। तो भाई इसके पास भी बन जाएंगे टोटल, ये 6 पहले से थे, 2 इसके मिल गए 8। तो इसके पास 6 पहले से 2 थे और 2 इसके मिल गए, कितने हो गए, 8। इसी तरीके से दोनों ने अपने अंदर कितने कितने बॉन्ड बना लिए, 8, जो कि 4 तो इनके क्या रह गए, कॉमन इनके अंदर, ठीक है, 2 पेयर कॉमन रह गए। इसके कारण इनके अंदर क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। जब पेयर है, पेयर की शेयरिंग होती है तो बनता है डबल बॉन्ड। जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की या सिंगल एटम की शेयरिंग होती है तब बनता है सिंगल बॉन्ड। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये नाइट्रोजन का एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन होता है वो 7 होता है। तो इस कारण से जो अरेंजमेंट होता है, तो इनर सेल के अंदर तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि आउटर सेल में इसके वैलेंस मतलब टोटल कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। यानी कि वैलेंसी कितनी है इनकी, 3 की वैलेंसी है। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए अलग से, तो ये भी क्या बन जाता है, स्टेबल। ठीक है, लाइफ में ये भी स्टेबल होना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पाकर पैसे वैसे कमाकर स्टेबल होना चाहते हो, तो हर एक की प्रवृत्ति है स्टेबल होना। तो इस बेचारे मॉलिक्यूल की भी प्रवृत्ति है स्टेबल होना। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 3 इलेक्ट्रॉन लेकर आकर सेट हो पाए तो इनके अंदर वाला जो न्यूक्लियस है वो इसको अलाउ नहीं करता। तो भाई ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, शेयरिंग कैरिंग। ठीक है, शेयरिंग कैरिंग वाली जो फॉर्मूला है ये अपनाएगा। तो ये क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरे नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर देगा, शेयर कर लेगा। तो जैसे ही शेयर करेगा तो यहाँ पर टोटल कितने थे पहले, 5 और 3 इसके आगे, तो ये बन गए टोटल 8। तो देखो ये बन गए पूरे 8, इसके लिए भी और इसके लिए भी ये बन गए पूरे 8। इस तरीके से इन दोनों ने मिलकर अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या बना लिया, क्या हासिल कर दिया, स्टेबिलिटी को हासिल कर दिया। तो इसलिए देखो टीम वर्क कैसे वर्क करता है, ऐसे वर्क करता है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कार्बन एटम कैन फॉर्म मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड। भाई मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड भी कार्बन बना सकता है। ये भाई कार्बन तो आपको पता है, मैंने बताया था बहुत ज्यादा प्रतिभावान है। तो इस बेचारे को, इसकी प्रतिभा को देखते हुए ही तो केमिस्ट्री ने बोला था कि जाओ मैं तुम्हें एक अलग से ब्रांच देता हूं। और उस ब्रांच को हमने क्या बोला था, फटाक से कमेंट करके मुझे बताना। इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ अदर एटम्स आर नॉट देयर, तो क्या होगा, in order to satisfy the 4 valence carbon form double और triple bond। तो भाई अगर कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 जने होते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन है। तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन के साथ तो डबल पेयर बनेगा नहीं। तो यहाँ पर अगर दूसरा कार्बन है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा। तो 1 2 और 2 4, इस तरीके से उसके 4 क्या जो पेयर है, 4 जो बॉन्ड बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो भी फुलफिल हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, देखिए ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 3 तो जुड़ गए, लेकिन यहाँ पर देखो एक इसका बच गया, एक इसका बच गया, तो चौथा इसके पास कार्बन के साथ जुड़ गया। तो ये क्या बना, एथेन। क्या बना, एथेन। जब सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि देखो ये कार्बन है, ठीक है, और ये भी कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ गया। यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, और सबके बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के अंदर
पीछे की तरफ क्या लगता है, एन लगता है। एथ यहाँ पर क्यों लगा, क्योंकि 2 कार्बन है। अगर सिंगल एक ही कार्बन होता तो ये क्या लगता, मैथ, मैथ प्लस एन मेथेन होता। अगर ये सिंगल ही कार्बन होता तो यानी कि सिंगल कार्बन में हम यहाँ पर क्या लिखते, सी, ठीक है, एच 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 और एच, तो इसको बोलते हैं हम मेथेन। क्या बोलते हैं, मेथेन, ठीक है। यहां पर क्या लगता है पीछे, ये एन लगता है। सिंगल बॉन्ड में हमेशा क्या लगता है, सिंगल बॉन्ड में हमेशा सफिक्स के रूप में एन लगता है, ठीक है। जब डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड में क्या लगेगा, ईन लगेगा। क्या लगेगा, ईन लगेगा। यानी कि देखो ये सेम टू सेम यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया सी, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, तो देखो 1 2 3 बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। तो यहाँ पर ये कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गए कार्बन के। और लगा किसमें, इसमें डबल बॉन्ड लगा, इस कारण से देखो 2 कार्बन है तो ये बन गया एथीन। क्या बन गया, एथीन। अब देखिए आगे बात करते हैं आइन के बीच में। आइन जो है सफिक्स कब लगता है, आइन सफिक्स कब लगेगा बताओ बच्चों। ये जो आइन है, आइन कब लगेगा, जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। यानी कि यहां पर क्या हो गया, देखिए यहां पर देखिए ये कार्बन है, देखिए यहां पर ये कार्बन है और यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहां पे भी एक कार्बन है, यहां पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब देखो एक इसके साथ है तो 3 इसके साथ, 3 और 1 4, ये 3 और 1 4, तो इसको बोलेंगे अपन एथाइन। क्या बोलेंगे, एथाइन। तो ये क्या हो गया, देखो ये एथीन, एथेन, एथीन और एथाइन। सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगता है सफिक्स के रूप में, डबल बॉन्ड हो तो ईन लगता है और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन लगता है। क्लियर है। अब बात करते हैं आगे। आगे देखिए, आगे है कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब ये होता है कार्बन का कार्बन के साथ जुड़ना, इज कॉल्ड कैटेनेशन। कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाना, दिस इज कॉल्ड अ कैटेनेशन, ठीक है। तो कैटेनेशन के बारे में देख लेते हैं एक बार वापस से। कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। तो एक नई लॉन्ग चेन को यह निर्माण करता है आपस में जुड़कर, बॉन्डिंग करके। और ब्रांच चेन या क्लोज्ड रिंग, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। और इसी कार्बन की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन। क्लियर है। आगे बात करते हैं, देखिए एग्जांपल के तौर पे ये देखिए नॉर्मल ब्यूटेन है। ब्यूटेन कैसे हुआ, देखो मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट, और यहाँ पर बॉन्ड कैसे हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। तो ये का ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन, ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। और इसका अगर केमिकल फॉर्मूला लिखना हो आपको तो केमिकली इसको कैसे लिखेंगे, देखिए कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, तो कार्बन तो है 4। हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने हैं 10, तो इसका फॉर्मूला हो गया C4H10। और इसको पढ़ेंगे क्या, ब्यूटेन। क्या पढ़ेंगे, ब्यूटेन। ब्यूट मींस होता है 4 कार्बन हो और एन मींस होता है सिंगल बॉन्ड है। आगे देखिए ये यहां पर अब ये C4H10। अब देखो इसको ही लिखने का तरीका अगर इस तरीके से हम लिख दे तो यहां पे भी कार्बन कितना है 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन कितने होंगे, वो के वो 10 हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पर एक क्या बन रहा है, एक पैटर्न सा बन रहा है। क्या बन रहा है, पैटर्न। कार्बन देखो, कार्बन को यहां नीचे की तरफ लाकर जोड़ दिया है, तो इस कारण से इसको बोल देते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोल देते हैं, आइसोब्यूटेन। तो ये है आपका नॉर्मल ब्यूटेन, वो है आपका, ये है नॉर्मल ब्यूटेन, ये है आपका आइसोब्यूटेन। ये लॉन्ग चेन है, ये ब्रांच चेन है, क्योंकि देखो इस कार्बन की ब्रांच एक बनाकर नहीं, इसको ब्रांच में जोड़ दिया। जब ब्रांच के फॉर्मेशन में होता है तो उसका आगे लग जाता है आइसो, और जब सीधी चेन बन जाती है तो नॉर्मल रहता है वो, ठीक है। क्लियर है। आगे बात करते हैं। अब देखो एक पैटर्न सा बन गया, देखो क्लोज्ड साइकिल की फॉर्म में, साइकिल की फॉर्म में बन गया। देखो ये कार्बन 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 कार्बन, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन सब जुड़े हुए हैं, क्लोज्ड रिंग में बन गया।
तो इसको बोलते हैं साइक्लो। साइक्लो मींस एक साइकिल बन गई। देखो सब कार्बन अपन ने एक साइकिल के फॉर्म में, साइकिल का पहिया कैसे घूमता है इस फॉर्म के अंदर जुड़ा हुआ है, तो इसको बोल दिया साइक्लो। और एन लगेगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और है कितने टोटल 6, तो 6 का होता है हेक्स, हेक्सेन। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H12। ठीक है, अब देखो ये एन वाले का फॉर्मूला भी ध्यान रखना, फॉर्मूला ये होता है CnH2n। ठीक है, आगे बात करते हैं। CnH2n प्लस 2। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। देखिए यहां पर लग रहा है CnH2n, कैसे देखो, C अगर n की वैल्यू 4 है तो यहां अगर 4 रखो तो C4H2 इंटू 4 प्लस 2, तो C4 और H 8 प्लस 2 10, ये बन गया फॉर्मूला। क्लियर है, आगे बात करते हैं। देखिए आगे देखिए अलग अलग फॉर्मूलाज है, वो देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट किस तरीके से आता है। देखिए सिंस वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 तो इट कैन फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड। अगर वैलेंसी कितनी है भाई कार्बन की 4 ही है, तो भाई ये 4 ही बॉन्ड बना सकता है। विद अदर कार्बन एटम्स और विद एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हैलोजेंस एटसेट्रा। तो देखिए यहां पर देखो ये बना हुआ है, देखो C 1 2 3 यहां पर बन गया, एक इसके साथ बना दिया क्लोरीन के साथ। तो देखो ध्यान रखना, जब भी ये फकल बरी वाली चीज आती है जिसके अंदर अपन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमो, ये जो हैलोजेंस आ जाते हैं साथ में, ठीक है, तो ये किस में नाम जुड़ जाएगा, इसका नाम जुड़ेगा क्लोरो। क्या जुड़ेगा, क्लोरो। ठीक है, क्लोरो पहला आ जाएगा, और यहां पर देखो ओनली कार्बन क्या है, सिर्फ एक ही है, तो क्या बनेगा मैथ। और क्या है, ओनली सिंगल बॉन्ड है, तो ये बनेगा क्लोरोमेथेन। क्या बनेगा, क्लोरोमेथेन। और इसका फॉर्मूला हुआ CH3Cl। क्या होता, CH3Cl। कार्बन कितना है, एक, इस कारण से मैथ। बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए N, तो ये बना मेथेन। और एक हैलोजन जुड़ा है क्लोरीन, तो इसके कारण ये हो गया क्लोरोमेथेन। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। देखिए अब देखिए यहां पर 2 क्लोरीन जुड़े हैं, तो सिंगल में बोलते हैं मोनो, और 2 होते हैं तो उसको बोलते हैं डाई। तो डाई क्लोरो मेथेन, क्या बोलेंगे, डाई क्लोरो मेथेन। ये देखो 3 क्लोरीन जुड़ गए, 1 2 3, तो इसको बोलेंगे ट्राई क्लोरो मेथेन। मेथेन क्यों बोले, कार्बन एक है। और ये देखो यहां पर 4 क्लोरीन जुड़ गए, चारों पे ही क्लोरीन जुड़ गए, हाइड्रोजन वाइड्रोजन सबको हटा दिया, फिर भी इसको आप क्या बोलोगे, टेट्रा। 4 को बोलते हैं टेट्रा। टेक्टर मत बोल देना, टेट्रा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं बोलो टेक्टर, टेट्रा। टेट्रा मीन्स होता है 4, टेट्रा क्लोरोमीथेन। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। देखिए आगे ये देखो कार्बन है, कार्बन देखो सल्फर के साथ बना दी, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बना है यहाँ पर देखो, तो ये देखो डबल बॉन्ड इसके साथ, डबल बॉन्ड इसके साथ, तो 2 सल्फर के एलिमेंट है वो यहाँ पर ऐड हुए, इन्होंने बॉन्ड किया। तो देखिए इसको बोलेंगे कार्बन डाई सल्फाइड, और इसको बोलेंगे कार्बन डाई ऑक्साइड। क्यों, ये है ऑक्साइड। और इसको क्या बोलेंगे, देखिए यूरिया का फॉर्मूला C, ये देखो O, और ये H2N, NH2 और NH2। ठीक है, तो ये क्या बन गया, CONH2। ये फॉर्मूला किसका है, यूरिया का। अच्छे से ध्यान रखना, इसकी बॉन्डिंग कैसे होती है, सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हैं, बाकी सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। आगे बात करते हैं। आगे देखिए आइसोमेरिज्म क्या होता है, वो चीज बात करते हैं। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या होता है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल्स तो क्या होते हैं, सेम। क्या होता है, सेम। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखो जैसे ये है और ये है,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था इसका भी, C4H10, और इसका भी क्या था, C4H10। लेकिन ये क्या था, लॉन्ग चेन के फॉर्म में लिखा हुआ था, जबकि ये ब्रांच चेन, मतलब ये जो C3 जोड़कर एक C को दूसरे C के साथ ये ब्रांच की फॉर्म में ऐड कर दिया, ब्रांच फॉर्मेशन में हो गया। लिखने का तरीका चेंज हुआ, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था। इसको बोलते हैं आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। एंड दिस फिनोमेना, और ये जो आइसोमर्स लिखने का जो फिनोमेना है, ये आइसोमर्स बनाने का जो तरीका है, वो कहलाता है आइसोमेरिज्म। क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म। तो देखिए ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन का एग्जांपल लेके यहाँ पर समझाया है। देखो ये इस लॉन्ग चेन के फॉर्म में लिखा गया है, जबकि यहाँ पर एक कार्बन था, इस कार्बन को इस कार्बन के साथ जोड़कर एक इस कार्बन की क्या बना दी गई है, ब्रांच बना दी गई है। ठीक है, तो ब्रांच बनते ही ये बन गया आइसोब्यूटेन और ये बन गया नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, पेंटेन का लेते हैं। पेंटेन मींस होता है, पेंट मींस होता है 5। ठीक है, देखो C5H12, इसके कितने आइसोमर्स है, 3 आइसोमर्स है। 3 आइसोमर्स कैसे, यानी कि 3 अलग अलग तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो पहला तरीका देखिए, नॉर्मल एक लॉन्ग चेन के फॉर्म में इसको लिख देंगे। ठीक है, नॉर्मल लॉन्ग चेन के फॉर्म में लिख देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा C5H12। क्या बन गया बच्चों, C5H12। कैसे, देखो ये C, ये ज्यादा C मत करना, सर्दी आ रही है। ठीक है, कि मिर्ची खा के बोले C। किसी बच्चे को मैंने पूछा क्लास के अंदर कि बच्चे बताओ विटामिन C की मात्रा सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है, तो बच्चा बोला सर मिर्ची में। मैंने पूछा भाई मिर्ची में कैसे पाई जाती है, कि सर उसको खाते ही तो हम आवाज करते हैं C। ठीक है, तो ऐसा भी आप ऐसा वहम मत पाना। ठीक है, कोई तरह का ऐसा वहम पाल के मत बैठ जाना कि C करके उसमें C पाया जाता है। तो ये C करके C वाली वो C नहीं है, C बोले तो कार्बन है यहाँ पर। तो ये लॉन्ग चेन बना है और यहाँ पर ये ब्रांच चेन बना है। देखो एक ये कार्बन सीधे सीधे कनेक्ट थे और एक कार्बन को बेचारे को ऊपर ले गया, ऊपर लेते ही एक आगे इसके लग गया आइसो। क्या लग गया, आइसो। एक ब्रांच बनते ही क्या लग गया, आइसो। ठीक है, और 2 टांगे, मतलब इसको क्या करें, 2 ब्रांच बना दी, एक ऊपर और एक नीचे। देखो एक सिंगल ब्रांच लेके गया तो बना आइसो, और 2 लेके चला गया तो बन गया नियो। क्या बन गया, नियो। यानी देखो कार्बन को, देखो एक कार्बन ऐसे जोड़ दिया, एक कार्बन ऐसे जोड़ दिया, एक कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, और एक कार्बन को अंदर रख दिया तो ये बन गया नियो। क्या बन गया, ध्यान रखना ये जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। और आपको पता है CBSE वालों के लिए जो डेट शीट है वो बोर्ड की तरफ से जारी कर दी गई है, तो जल्दी आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो उसका भी एक वीडियो है इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कर देंगे, किस तरीके से क्वेश्चन का प्रोसेस रहेगा, क्या क्या फॉर्मेशंस है, नंबर प्रोसेस क्या है, सारा बताएंगे आपको। तो अभी आप देखिए स्ट्रक्चर, ये है आइसो यानी कि सिंगल ब्रांच चेन है। ये डबल ब्रांच, यहाँ पर देखो डबल ब्रांच बन गई इसकी, तो ये क्या बन गया, एक पे डबल ब्रांच बनी है तो ये बन गया नियोपेंटेन। क्या बन गया, नियोपेंटेन। देखो एक हिसाब से देखे ना तो इस कार्बन में बेचारे की 4 ब्रांच है, एक ये एक ये एक ये एक ये, 4 ब्रांच बन गई कार्बन की, तो ये क्या बन गया, नियो। ठीक है, तो ये 3 तरह के इसके आइसोमर्स है। ये तीनों क्या है, आपस में क्या है, आइसोमर्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन बोल सकते हैं, ठीक है, हेक्सेन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए अब है आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन के आइसोमर्स देखते हैं। ये एग्जाम में आने वाला सबसे खतरनाक सवाल है, ये एग्जाम वालों का भी फेवरेट है, स्पेशली जो CBSE के बच्चे हैं उनके लिए। CH3 CH2 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 CH3, इसका IUPAC नाम कैसे करेंगे बताओ, बताओ बताओ। IUPAC नामकरण क्या होगा इसका, IUPAC नाम होगा इसका हेक्सेन। क्या होगा, हेक्सेन। क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 है, इसको देखो करके देखते हैं, आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, ऐसे समझ आ रहा। देखो 6 कार्बन बना दो, 1 2 3 4, ये 4 5 और ये 6 कार्बन बन गए। अब देखो सबको आपस में जोड़ दिया, एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया,
अब देखो ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। तो ये देखो ये CH3 बना कि नहीं बना, ये CH3, ये देखो ये C है, ये वाला C है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होगा, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, दो ही बने CH2। यहाँ पे भी देखो CH2 दो ही बने, यहाँ पे भी दो ही हाइड्रोजन लगे तो CH2, यहाँ पे भी दो ही हाइड्रोजन लगे तो CH2। लेकिन यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगे बच्चों, 3, तो इसलिए ये हो गया CH3। इस तरीके से इसका नामकरण हो गया हेक्सेन। क्या हो गया, हेक्सेन। हेक्स मींस 6 कार्बन है, N क्यों लगा, क्योंकि इसके अंदर कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए आगे वाले का नामकरण करते हैं, आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाले का नामकरण देखिए। ये कार्बन 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 आपस में कनेक्टेड थे, तो देखिए यहां से काउंट करते हैं, ठीक है, काउंट करते हैं। सिंगल बॉन्ड है एक तो, ठीक है, और कितने हैं पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5, यानी कि कितने हैं। सबसे पहले इसको जब भी नामकरण करते हैं तो अपन को लॉन्ग चेन लेनी है, ठीक है, जो लॉन्ग चेन होगी उसको अपन को काउंट करना है, लॉन्ग चेन। तो लॉन्ग चेन ऐसे बन रही है, लॉन्ग चेन, ये तो लॉन्ग चेन होगी नहीं क्योंकि 2 ही है, जबकि इसके अंदर कितने हैं, 5 है। तो इसके कारण ये क्या हो गया, पेंटेन, ये तो बन गया पेंटेन, ठीक है। और जो ब्रांच के अंदर जो पहला नाम आया, ब्रांच वाले को पहले लिखना है। तो देखो कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है वो देखिए, किससे काउंट करेंगे, जिससे वो नजदीक है उधर से काउंट करेंगे, जिस एंड से नजदीक है उधर से काउंटिंग होगी। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ऐसे काउंटिंग होगी। तो देखो इस किससे नजदीक है, इससे नजदीक था, तो इससे नजदीक, यानी कि ये देखो ये क्या है, मिथाइल, क्या है, मिथाइल, क्या है, मिथाइल। तो ये आ गया, किस पे जुड़ा हुआ है, 2 पे जुड़ा हुआ है, तो 2 मिथाइल पेंटेन, क्या हो गया, 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। इसी तरीके से आगे वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, 3 मिथाइल पेंटेन। 3 क्यों है, देखो काउंट करो, इसको तो भले उधर से करो इधर से करो, कहीं से भी 3 आना है। काउंट करो पहले, ये लॉन्ग चेन ये है, लॉन्ग चेन में क्या हो गया, 5 है, तो ये 1 2 3 4 5, तो 3 पे क्या है, मिथाइल, तो मिथाइल पेंटेन। अब देखो आगे वाला 1 2 3 4, लॉन्ग चेन यही है। अब लॉन्ग चेन अगर ये ले तो देखो 1 2, भले आप उधर से ले लो 1 2, ठीक है। तो यहां पर क्या आ रहा, 3 और 4, तो ये क्या आ गया 2 3, 2 और 3 दोनों पे क्या जुड़ रहा है, मिथाइल मिथाइल, तो मिथाइल और मिथाइल डाई मिथाइल हो गया, 2 और 3 पे जुड़ रहा है, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, क्या बन गया, डाई मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूट मींस 4। जबकि इस वाले का नामकरण क्या होगा बताओ, देखो ये रही सबसे लॉन्ग चेन, ठीक है, सबसे बड़ी लॉन्ग चेन ये है आपकी, ये वाली। तो देखो 1 2 3 4, ठीक है, तो इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 और ये, तो इसका नाम कैसे देंगे बताओ, 2 2 पे देखो मिथाइल मिथाइल, तो 2 2 दो बार है, 2 2 पे डाई मिथाइल जुड़ा हुआ है, डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है बच्चों। ये है IUPAC नोमेनक्लेचर, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, IUPAC नामकरण के क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपके आते हैं। अब है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है, आप इसको वापस से रिवाइज करना, जब भी जो भी चीज आपको समझ नहीं आई वीडियो को वापस शुरू से स्टार्ट करके वापस से सही से देखना, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी। और फिर भी समझ नहीं आए तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर लिखना, आपको जो भी चीज समझ नहीं आई उसके लिए अलग से आपको वापस से समझाया जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।